हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी, जय प्रतिंगा। तो हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। यह है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ओके, तो चलो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हमने चुन लिया है ये टैरो और देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। कुछ कार्ड हमें यहाँ पे मिले हैं, सो चलो देखते हैं और हमें क्या कार्ड्स यहाँ पे मिलते हैं। शायद एक और कार्ड हम ले लेंगे, ठीक है। दैट्स इट। लगा तो हम और कार्ड भी ले सकते हैं। सो शुरुआत करते हैं अभी डायरेक्टली इस कार्ड से, ठीक है। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। देखो इस पर्सन के दिल दिमाग में जो कुछ चल रहा है वो कुछ ऐसा है कि भाई मतलब मानो ये इसको कोई एक नई इंस्पिरेशन मिली है, ठीक है। या फिर मानो इसको लगा कि चलो भाई आज बहुत चहल पहल है एंड एवरीथिंग इज़ गोना बी फन, मतलब बहुत कुछ मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। देखो ये पर्सन जो है वो अपने उम्मीदों को और बरकरार रख रहे हैं और कहीं ना कहीं को लग रहा है कि भाई हाँ मेरे साथ बढ़िया होगा, ठीक है। प्लस ये अगर आपकी बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनको आपसे बहुत ही पॉजिटिव या अच्छे वाइब्रेशंस मिल रहे हैं। इन द सेंस कि मे बी अगर आप पहले इनसे नाराज़ थे जो भी थे, लेकिन आज जो ये आपसे महसूस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके ऑरा से जो इनको महसूस हो रहा है वो ये है कि भाई कहीं ना कहीं मान लो कि आप इनके बारे में नेगेटिव नहीं सोच रहे हो सुबह, या फिर आपसे काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी इनको मिल रही है, या फिर इन अ वे कि आप इनको काफ़ी पॉजिटिविटी भेज रहे हो। जैसे कि मान लो मुझे इनके बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करनी, ये भी अच्छा काम करे, ये भी अच्छी ज़िंदगी जिए, है ना। तो ऐसे अगर आप कह रहे हो तो आपका जो ब्लेसिंग है, आपके जो आशीर्वाद है वो इनको डेफिनेटली मिल रहा है, ठीक है। प्लस देखो इस पर्सन को हम देख सकते हैं कि भाई काफ़ी हलचल वाली ज़िंदगी जी रहे हैं एंड पॉजिटिव माइंड है, पॉजिटिव आउटकम के साथ है कि भाई चलो मेरे साथ अच्छा ही होगा, मतलब नेगेटिविटी हमें शुरुआत में तो नहीं दिख रही, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड इसी के साथ हम सेकंड कार्ड को देखना चाहेंगे, ठीक है। देखो ये है द डेविल, ओके, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। डेविल का जब भी जिक्र आता है तो कई बार जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। देखो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है इसका साइन, मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। एंड ये आ गया है पेज ऑफ कप्स की बात। तो एक तरफ से देखो ये पर्सन जो है वो हर हालत में जो अपनी मेंटालिटी है, मानसिकता है, उसको बरकरार रखना चाहता है, ठीक है। मतलब मान लो कि देखो ये अगर जॉब कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सुबह सुबह उनको कहीं पे जाना है, या फिर बस दिन की शुरुआत हो रही है, तो बस किसी भी एंगल से अपने मूड को ख़राब होने से बचाना चाहते हैं, ठीक है। सो मान लो अगर कोई व्यक्ति इनको परेशान कर रहा है या फिर किसी बात से इनको परेशानी हो रही है, तो वो ऐसा कुछ करेंगे कि वो परेशानी इनके पास भी ना आए, ठीक है। तो हो सकता है कि वो फ़ोन साइलेंट पे करे, ओके, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें करना जिसके कारण इनको तकलीफ ही ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टैक्टिक्स आते हैं कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई चीट कोड्स मिलते हैं गेमिंग्स में, तो वैसे ही कुछ ये पर्सन करना चाहता है, ठीक है। सेकेंडली देखो इस पर्सन को पता है कि भाई मुझे खुश रहना है, ओके। एंड इनको एक शॉर्टकट पता चला है कि अगर मैं खुश रहूँगा तो मेरा प्यार भी खुश रहेगा, है ना। मतलब आपको भी अच्छा नहीं रहेगा कि भाई ये पर्सन जो है वो नाराज़ है, या फिर किसी बात से ये पर्सन थोड़ा सा गुमराह हो चुका है, किसी बात से ये पर्सन जो है वो दिक्कत में आ रहा है, ओके। हाँ, अगर ये आपके एक्स बन चुके हैं या फिर मे बी आप इनसे रिवेंज वगैरह चाहते हैं तो वो चीज़ें बहुत ही अलग हो सकती है। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस पर्सन की, तो ये पर्सन जो है वो बेसिकली हर वो मुमकिन कोशिश करना चाहता है जिसके कारण इनकी ज़िंदगी में खुशियों की रोक टोक ना हो, ठीक है, खुशियाँ बस यूं ही आ जाए। एंड सेकेंडली देखो ये पर्सन जो है वो एक तरफ से कहना चाहता है कि भाई मुझे अपना तरीका हासिल करना और मैं अपने तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगा, ठीक है। सो इन अ वे आप इनको थोड़ी सी अपनी मनमानी करते हुए देख सकते हो आज, कि भाई हाँ जो मैंने कहा है मैं उसी को फॉलो करूँगा। मतलब बाकी के लोग इनको सलाह दे सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ अपने मन की ही करना चाहते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से भी आप इनकी तरफ ध्यान दे सकते हो। देखो यहाँ पे मिला है द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि।
ठीक है। सिर्फ यहाँ पे हमें पहला कार्ड डेविल नहीं मिला है जो कि है मेजर अरकाना से, बल्कि हमें द स्टार भी मिला है। तो देखो ये कह सकते हैं कि हम इनको जो चाहिए वो है, या तो हम कह सकते हैं कि भाई अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग कि भाई जो भी लोग इनको मिले वो इनकी बात जान ले, ठीक है, बिना इनकी बात जाने इनको कसूरवार ना ठहराए। सेकेंडली, ये अपने सारे जो गोल्स है वो हर तरह से हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। एंड इनको पता है कि हाँ ये मेहनती हैं, कैप्रिकॉन में तो हम देख ही रहे हैं कि ये पर्सन मेहनती हैं और ये मेहनत करना चाहते हैं। बस इनकी जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो हर हालत में वो पाना चाहते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है कि शायद इन्होंने अपनी आकांक्षाएं छोड़ दी है, या फिर ये अपने जो आइडल है या फिर जो अपनी मंजिल है वहाँ से भटक गए हैं, लेकिन नहीं, उनका पूरा ध्यान उसी की तरफ है। लेकिन वो दिखा ज़रूर सकते हैं या फिर जता सकते हैं कि देखो मेरा यह ध्यान यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो एक तरफ से दूसरों को भटकाना ये आज उनकी पॉजिटिविटी रह सकती है। सेकेंडली देखो, इस पर्सन को पता है कि भाई मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली आपको कॉन्शियस दिखेगा कि हाँ भाई मुझे क्या चाहिए और वो मुझे कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो एक तरफ से इनको सभी जानकारी हासिल है, ठीक है। देखो नेक्स्ट यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साज। ओके, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर चला गया, फिर आपके बारे में सोच नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं। इस पर्सन के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत स्पेशल है। ये इनफैक्ट आपको कन्विंस करना चाहते हैं कि भाई देखो मेरी ज़िंदगी में तो ये चीज़ें चलती रहती है, ठीक है, लेकिन अगर कोई मेरी ज़िंदगी को शांत कर सकता है, उसमें सुनहरी लाइट अगर कोई दे सकता है तो वो आप है, ठीक है। मतलब आपके साथ इनका जो कनेक्शन है वो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि बस अगर आपने इनके साथ कनेक्शन करना चाहा तो एक बहुत ही अच्छी बात इनके लिए हो जाएगी, जिससे ये पर्सन डेफिनेटली आपका शुक्रगुजार हो जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मिला है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साज। देखो ये पर्सन बस आपको सिंपल कह रहा है कि अगर आप मेरे साथ आते हो तो डेफिनेटली मेरे मन को बहुत अच्छा लगेगा, ओके। लेकिन हाँ कुछ लम्हे ऐसे हैं जहाँ पे केओस रहेगा, जहाँ पे तकलीफ़ होगी, जहाँ पे कहीं ना कहीं पे इश्यूज होंगे, और इन इश्यूज़ को हम या तो मिलके हैंडल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगा कि आप हैंडल कर लोगे तो ठीक है, अगर आपको लगा कि मुझे हैंडल करना है तो मैं हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब ये एक तरफ से आपको परमिशन भी दे रहे हैं और आपसे परमिशन मांग भी रहे हैं, ठीक है। मान लो अगर कोई समस्या है आप दोनों के बारे में और ये आप खुद सुलझा सकते हो तो ठीक है, या फिर ये सुलझा सकते हैं, फिर यहाँ पे आप दोनों की ज़रूरत है, तो इस प्रकार से पर्सन आपकी तरफ देख रहा है, ठीक है। देखो हमें थर्ड कार्ड मिला है मेजर अरकाना से, जो कि है द मून, ठीक। अगर आप इनकी सोचने की बात करें तो ये आपको कह सकते हैं कि भाई मेरे लिए मेरी सोच बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इनका जो मन है वो मतलब अभी ऐसा है कि भाई मन को या फिर मन को क्षति नहीं होनी चाहिए, या फिर मन की जो फीलिंग्स है वो आहत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि एक तरफ से वो बात करते हैं, लेकिन कई बार आपको उनकी बातों से आज लग सकता है कि ये बात तो कर रहे हैं लेकिन मान लो अपना दिल जो है वो उन्होंने कहीं और रखा है, ठीक है। मतलब बातें एग्जैक्टली दिल से नहीं आ रही है, दिमाग से आ रही है, ताकि अगर हर्ट हो तो दिमाग हर्ट हो और दिमाग समझाए कि यार कोई बात नहीं, इसलिए तो मैंने दिमाग से सोचा, है ना। तो ये अपने मन को हर प्रकार से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो बात यहाँ पे आती है जहाँ पे है पाइसिस मीन राशि। देखो यहाँ पे मिला है फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। देखो ये आपको एक सिंपल वजह बताते हैं कि आप अगर इनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो, अगर आप इनका हाथ थामते हो तो ये इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। एंड वो बस चाहते हैं कि भाई मेरा दिन अच्छे से बीत जाए, ठीक है। हाँ ज़िंदगी में बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अच्छी लगती नहीं लगती, लेकिन अगर किसी की सादगी इनको पसंद है तो हाँ डेफिनेटली यहाँ पे आपका नाम तो आता ही है, ठीक है। जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है दी एम्परर, ओके, एरीज, मेष राशि। अगर आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर चाहते हो तो देखो ये पर्सन कहते हैं कि भाई हाँ मुझे चाहिए कि मेरा दिन जो है वो बढ़िया जाए, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली मैं जब मेरा दिन बढ़िया जा रहा होगा तो मैं ही रूल करूँगा, ठीक है। मतलब ये चापलूसी करने वालों में से नहीं है, या फिर किसी की हाँ में सिर्फ हाँ मिलाने वाले नहीं हैं, ठीक है। ये अपना काम भी निकलवाएंगे और अपना रौब भी चढ़ेंगे, रोला इनका दिखेगा। तो वो बात यहाँ पे वो कह रहे हैं। जो फिनाले हमें कार्ड मिला है वो है द वर्ल्ड, ठीक है। मेजर अरकाना का एक और कार्ड देखो, इनके लिए
इनकी दुनिया बहुत मैटर करती है। इनकी दुनिया मतलब इनकी दुनिया में जो लोग आते हैं और जो इम्पोर्टेंस रखते हैं, डेफिनेटली आप इनकी ज़िंदगी में आते हो, इम्पोर्टेंस रखते हो, तो आपको वो सिंपल कह रही है भाई, आप जब भी मेरे ज़िंदगी में आओ या फिर मेरे दुनिया में आप एक हिस्सा बनना चाहते हो, यू आर मोर दैन वेलकम। ठीक है, तो आप ये श्योरली कह सकते हैं कि ये पर्सन आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में आने दे रहा है। तो चाहे आपने कुछ समय लिया है, आप इनसे कुछ समय के लिए दूर चले गए हो, ठीक है, इनको कोई परेशानी नहीं है, बस सिंपल कह रहे हैं कि भाई आपका जब भी मन करे आप मुझसे बात कर सकते हो, एंड मैं हमेशा आपसे बात करने के लिए रेडी रहूँगा, या फिर मेरी तरफ से आपको परमिशन हमेशा मिलती रहेगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो कि है फॉर्चून कुकी, तो देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ये मिला है पहला कार्ड, और एक कार्ड मिल लेते हैं यहाँ पे। देखो हमें दो कार्ड मिले हैं जो कि हैं चैलेंजेस, एंड यहाँ पे है डिफ़िकल्ट टाइम्स। ठीक है, ये आपको पहले ही बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो दिखती तो है कि बहुत सिंपल है, लेकिन एक्चुअली होती नहीं। ठीक है, सो आज मैं भी ये कह रहे हैं कि चैलेंजेस का जो भी पार्ट है आप मेरे ऊपर छोड़ दो, जितना मुझसे कंट्रोल होगा मैं करूँगा। अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं अपने हिसाब से तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली वो आपको चाहते हैं कि देखो, इमोशनली अगर हम एक दूसरे का साथ देते रहें तो बेहतर होगा हम दोनों के लिए। ठीक है, मतलब आप दोनों भी एक दूसरे के लिए जो भी परेशानियां आएंगी उनका मिल के सामना कर सकते हैं। ठीक है, सो एक तरफ से ये पर्सन जो है वो आपको एक सलाह दे रहा है या फिर आपको एक इशारा दे रहा है कि भाई हम दोनों चाहे तो ज़िंदगी में एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब अकेले कुछ करना इससे अच्छा है कि भाई आप कभी मुझे गाइड करो, कभी मैं आपको गाइड करूँगा, तो वो बात यहाँ पे आती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं योराकल, यहाँ से हमें कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं काफ़ी शफलिंग, हियर वी गो। ठीक है, एंड हमने चुने हैं यहाँ पे दो कार्ड और चुनते हैं कुछ कार्ड। ठीक है, चलो कुछ कार्ड मिले हैं। ओके, क्या है वो कार्ड्स देखते हैं। देखो पहला कार्ड मिला है सेल्फ ब्लेम। ठीक है, जिस बात की परेशानी है इस व्यक्ति को वो और कुछ नहीं, बल्कि कई बार ये पर्सन खुद को ही दोष देते हैं। ठीक है, कि हाँ मेरी गलती है, या फिर मे भी आपके रिश्ते में कई बार चलता है, कई बार आप खुद को दोषी ठहराते हो, कई बार ये पर्सन खुद को दोषी ठहराते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। ठीक है, देखो यहाँ पे है फियर अराउंड लव। ठीक है, तो देखो ये पर्सन आपको कह रहा है कि भाई प्यार ये पर्सन करता है, लेकिन जब भी ये पर्सन प्यार का नाम लेता है तो एक डर सा बैठता है, कहीं ये जो प्यार है वो इनसे छिन ना जाए, कभी ये जो प्यार है इनसे दूर ना चले जाए। ठीक है, तो ये काफ़ी कॉन्शियस आपको दिख सकता है, मतलब संजीदगी के साथ ये रिश्ते को देख रहे हैं। देखो यहाँ पे है लैक मेंटालिटी। कई बार इनको लगता है कि भाई ये बस कई बार मजाक करते हैं, या फिर जब सीरियस होना होता है या नहीं होते तो ये चीज़ कई बार में भी आपको खटक सकती है। ठीक है, फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी, कई बार इनको लगता है कि मे बी इनका मजाक उड़ाया जाएगा, या फिर मे बी इनको सीरियसली नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये इनके अंदर की एक फियर है, एक फियर फैक्टर। ठीक है, देखो ये पर्सन बहुत ही जल्दी जजमेंट करते हैं। ठीक है, मतलब किसी को भी ये जल्दी एकदम से मतलब जज करते हैं कि हाँ तुम अच्छे हो बुरे हो, या फिर हाँ मैंने फैसला कर दिया कि ये चीज़ हमारे फेवर में नहीं है, तो ये चीज़ उनके लिए थोड़ी सी कई बार दिक्कत लाती है। ठीक है, देखो ये जो आपसे चाहते हैं वो है अनहील्ड अबैंडनमेंट वुंड्स। ठीक है, कि अगर आप दोनों कभी सेपरेट हुए थे या फिर सेपरेट हुए हो, तो उससे उसके कारण जो ज़ख्म इनको मिले हैं ना, ये उस ज़ख्म से बहुत परेशान है। ठीक है, या फिर मान लो किसी और ने उनको ये ज़ख्म दिए हो, ठीक है, या फिर ऐसे ज़ख्म आपको मिले हो, तो अगर आप दोनों को हील होना है आप दोनों हील कर सकते हो, लेकिन अभी तो इनका कहना है कि ऐसे वो ज़ख्म हैं जो शायद हील नहीं होंगे। ठीक है, मतलब मान लो अगर आपने इनको बहुत कुछ कहा हो तो मे बी शायद वो सोच के ही इनको बहुत तकलीफ होगी, या फिर कभी इन्होंने किसी ने इनको परेशान किया था, फिर आपको परेशान किया था किसी थर्ड पर्सन ने, तो शायद आप उस चीज़ से रिकवर नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, लेकिन उसके आगे भी बढ़ने का एक तरीका है फॉल्स सेल्फ बिलीफ। अगर आप अपने ऊपर एक गलत फहमी पाल रहे हो, या फिर अपने बारे में कुछ गलत सोच रहे हो, तो आपको पहले वो गलत फहमी मिटानी होगी। ये आप दोनों के लिए है। ठीक है, सेकंड है विक्टिम होल्ड। ठीक है, ये सब मेरे साथ हो रहा है या फिर मैं ही इसके लिए ज़िम्मेदार हूँ, ये जो चीज़ है ये आप दोनों को ही अपने दिमाग से निकालनी होगी। ठीक है, ज़िंदगी में हर व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी कोई अच्छी चीज़ कभी कोई बुरी चीज़। ठीक है, जो फाइनल है वो सबटाइजिंग रिलेशनशिप्स। ये बस सिंपल कह रहे कि चाहे जो भी हो जाए हमें हमारे रिश्ते को डूबने नहीं देना है, और किसी भी कारण से हमें हमारे रिश्ते को तोड़ना नहीं है। ठीक है, या फिर मान लो कि भाई हमें कोई बेनिफिट दिख रहा है तो चलो भाई इसके कारण हम रिश्ता तोड़ते हैं, नहीं।
अगर हम सीरियसली एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं तो चाहे जो हो जाए हमें इस रिश्ते को हर हालत में निभाना है। हालांकि इन्होंने ऐसे भी पल देखे कि कई कई लोगों ने बस कुछ पाने के लिए अपने रिश्ते को लेट गो किया है। ठीक है, सो या बी गेट रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।